नमस्कार दोस्तों, मैं धनेश्वर निषाद आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रयोगशाला परिचारक के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, अर्थात एक महीने में किस तरह से तैयारी किया जा सके कि अच्छे से अच्छे मार्क्स लाया जा सके, अर्थात सिलेक्शन सिक्योर किया जा सके। इसका एग्ज़ाम डेट है 3 अगस्त 2025 को, तो एक ही महीने शेष रह गए हैं। तो किन पुस्तकों से हमें तैयारी करनी चाहिए और किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए, और साथ ही इस वीडियो में हम लोग विशेष रूप से जानेंगे कि इसके लिए कौन से वे टॉपिक है जिनमें से न्यूमेरिकल्स अर्थात आंकिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिनका सिलेक्शन में काफ़ी योगदान रहने वाला है। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं। पाठ्यक्रम की बात करें तो इसमें 2 खंड है। खंड आ में सामान्य विज्ञान से संबंधित 10वीं कक्षा के स्तर का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें बोला गया है कि सीजी बोर्ड से पूछे जाएंगे, लेकिन सीजी बोर्ड में जो है उससे भी ऊपर एनसीईआरटी स्तर के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। विज्ञान के प्रश्नों की तैयारी कहाँ से करें, तो विज्ञान के प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट के लिए आपको रेलवे से संबंधित वाईसीटी प्रकाशन की बुक आता है, जिसमें न्यूमेरिकल प्रश्न भी काफ़ी अच्छे से कवर किया गया है। उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा परीक्षा के पैटर्न की बात करें तो परीक्षा में प्रश्नों का पैटर्न एकदम सामान्य ना होगा, थोड़ा विश्लेषणात्मक होगा, तर्क और कारण से संबंधित प्रश्न। इसके अलावा 4 कथन दे दिए रहे होंगे, जिसमें से कौन सा कथन गलत है, इस प्रकार के प्रश्न, या मैच करने वाला, ठीक है, मिलान करने वाला प्रश्न। उसमें जो है एक ही प्रश्न में 4 तथ्य शामिल हो सकते हैं, तो इस तरह के प्रश्न हो सकते हैं, बजाय जो है एक ही लाइन में उत्तर देने वाले प्रश्न। ठीक है, तो आपको विभिन्न प्रकार के प्रश्न पैटर्न के हिसाब से तैयारी करना चाहिए कि कौन सी प्रकाशन की बुक में इन सभी पैटर्नों को ध्यान में रखकर प्रश्न दिया गया है, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके अलावा सरसरी निगाह से आपको वन लाइनर फैक्ट को भी देखना चाहिए 9वीं और 10वीं स्तर का। ठीक है, तो वन लाइनर फैक्ट हम लोग जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, मूलतः 9वीं और 10वीं के पाठ्यक्रम पर ही आधारित। तो इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसके अलावा दूसरा खंड है भारत का और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और करेंट अफेयर। तो छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए, तो छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के लिए हरिराम का बुक जो है बेहतर होगा, जिसमें जो है पॉइंट वाइज फैक्ट को दिया गया है। तो उसके बाद जो है आपको जो है किसी भी प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न हो, उससे प्रैक्टिस किया जाना चाहिए। और विभिन्न परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ से जो पूछे गए प्रश्न हैं उनका अभ्यास किया जाना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रश्न ज़्यादातर रिपीट वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भारत के सामान्य ज्ञान है उसके लिए जो है हमें एनसीईआरटी और लुसेंट की बुक जो है पढ़नी चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी के तहत जो है 6वीं से लेकर 12वीं तक की पुस्तक पढ़ना जो है इस समय मुश्किल हो सकता है, क्योंकि समय कम है। तो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करनी चाहिए और लुसेंट की बुक को पढ़नी चाहिए। करेंट अफेयर के लिए आप अर्जुना की बुक पढ़ सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि कौन कौन से वे टॉपिक है जिनमें से जो है न्यूमेरिकल अर्थात आंकिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और ये प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं इन्हें भी हम आगे देखेंगे। तो टॉपिक कौन कौन से हैं, कार्य एवं ऊर्जा, इससे न्यूमेरिकल प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तरंग एवं ध्वनि से पूछे जा सकते हैं। प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन, गति बल और गति के नियम, ऊष्मा और तापमान, विद्युत, परमाणु एवं अणुसंरचना केमिस्ट्री के अंतर्गत, और अम्ल क्षार एवं लवण, इनसे संबंधित जो है आंकिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये भी किन किन टॉपिक में पूछे जाएंगे, इससे संबंधित मैं प्रश्न भी इसमें रख दिया हूँ, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो कार्य एवं ऊर्जा को देखते हैं, तो इसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के सूत्र पर आधारित आंकिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न आप देख सकते हैं। देखिए, 10 किलोग्राम वस्तु को 2 मीटर ऊपर उठाने में कितना कार्य हुआ, तो इसके लिए आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा कार्य का। ठीक है, 5 न्यूटन बल द्वारा 3 मीटर तक खींचे जाने पर कार्य की गणना कीजिए। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। अगली वीडियो में जो है हम इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कराने की भी कोशिश करेंगे। तो इस तरह के आंकिक प्रश्न है कार्य एवं ऊर्जा टॉपिक से।
अगला टॉपिक देखते हैं तरंगों की गति तरंग एवं ध्वनि के अंतर्गत। ठीक है, तरंगों की गति के लिए जो है ये सूत्र है तरंगदैर्घ्य गुणित आवृत्ति। तो इससे संबंधित जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं, प्रतिध्वनि पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे इससे संबंधित प्रश्नों को आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। ये 5 प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है। अगला टॉपिक देखते हैं प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन। तो गोली एवं समतल सतह अर्थात दर्पण से गोली, दर्पण से परावर्तन एवं अपवर्तन, दर्पण एवं लेंस के प्रकार, इनके उपयोग, परावर्तन और अपवर्तन के नियम और लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र से संबंधित जो है प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फोकस दूरी ज्ञात करने वाला प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से। तो आंकिक प्रश्न को हमने दे दिया है, आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें देख सकते हैं और हल करके इनका प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं गति बल और गति के नियम। गति बल और गति के नियम, इसमें गति के समीकरण है 3 समीकरण, इनसे संबंधित बल के सूत्र, त्वरण के सूत्र और गुरुत्वाकर्षण और भार से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इससे संबंधित प्रश्नों को आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, हल करने की इन्हें कोशिश करिए। अगला टॉपिक देखते हैं हम ऊष्मा और तापमान, इनसे भी जो है प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो इसमें तापमापी होते हैं या तापमापन के पैमाने होते हैं। ठीक है, सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट, केल्विन, इनके बीच जो है संबंध पर आधारित आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा गुप्त ऊष्मा, ठीक है, गुप्त ऊष्मा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ऊष्मा स्थानांतरण, तापमान और ऊष्माधारिता में संबंध, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आप प्रश्न देख सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें हल करने की कोशिश करिए। अगला टॉपिक देखते हैं विद्युत। तो विद्युत में जो है विभवांतर, प्रतिरोधकता, विद्युत के नियम, ठीक है, विद्युत धारा के तापीय एवं चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा, प्रतिरोध, विभवांतर और विद्युत परिपथ से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। खासकर प्रतिरोध श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ने पर जो है परिणामी जो आता है, परिणामी प्रतिरोध, उसकी गणना करने के लिए पूछा जाता है। तो इस तरह प्रश्न दिया है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा जो है इसमें कुछ परिपथ बनाने वाला भी प्रश्न पूछे जाते हैं। परमाणु एवं अनुसंरचना, तो परमाणु द्रव्यमान, आवेश, परमाणु संरचना से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। देख लीजिए कुछ प्रश्नों को, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक जो देखते हैं हम लोग अम्ल, क्षार एवं लवण। तो अम्ल, क्षार एवं लवण से संबंधित रासायनिक प्रश्न किससे पूछे जाते हैं? ज़्यादातर जो है पीएच मान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए, ये प्रश्न है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हल करके इन्हें देख सकते हैं। अगले वीडियो में हम इन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि प्रयोगशाला परिचारक के लिए विज्ञान के जो प्रश्न है 60 नंबर के हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं सिलेक्शन में, और इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आंकिक हो सकते हैं या कठिन स्तर के हो सकते हैं, विश्लेषणात्मक प्रश्न। तो आपको सरल तथ्यों को तो याद रखना है, साथ ही विश्लेषणात्मक प्रश्नों की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। और जहाँ पर कोई दिक्कत जाती है वहाँ पर आपको बुक्स खोलकर देखनी है या सर्च करके देखना है, या तो आप हमारे चैनल में अभी वीडियो अपलोड होने वाले हैं, उन्हें जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।